हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। देवर के इश्क में पागल होकर एक पत्नी ने अपने ही पति को मार डाला और उसकी लाश को भूसे में फिकवा दिया। भूसे में फिकवाने के बाद 17 महीने तक उसकी लाश उस भूसे में सड़ती रही। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन जुल्म को आप जितना मर्जी सातिर अंदाज में कर लीजिए, उसका पता तो चल ही जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है ये पूरी घटना। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाद में मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना भी बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश के एक जिले की, जिसका नाम है रीवा। रीवा जिले में ही राम सुशील नाम का एक व्यक्ति रंजना नाम की एक लेडी से शादी करता है। यह उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, यानी 2 साल पहले। यहां पर दोस्तों शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। रंजना और राम सुशील में बहुत ज्यादा प्यार भी था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। झगड़ा इतना हो जाता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से बहुत दिन तक बोलना भी बंद कर देते हैं। अब यहां पर जो राम सुशील है, उसके घर वालों से यानी उसके भाइयों से, चचेरे भाइयों से और सगे भाइयों से भी उसका झगड़ा रहता है प्रॉपर्टी को लेकर। कहीं ना कहीं इसी बात का फायदा उठाकर जो इसका एक भाई है, चचेरा भाई है गुलाब, वो रंजना को प्यार का एक प्रपोजल देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कहीं ना कहीं झगड़े से परेशान होकर, अपने पति के झगड़े से परेशान होकर जो रंजना है वो उसके प्यार में पड़ जाती है और वो उसके उस ऑफर को स्वीकार कर लेती है। ऑफर को स्वीकार करने के बाद वो लोग मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं और उनके बीच में संबंध बन जाता है और वो लोग एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं राम सुशील को भी धीरे धीरे इस बात का पता चल जाता है। जैसे ही राम सुशील को इस बात का पता चलता है तो दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आए दिन उनमें मारपीट भी चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गुलाब को यह चीज बिल्कुल भी सहन नहीं होती। उसे बहुत गुस्सा आता है जब भी रंजना का पति उसे मारा करता था। तो वो एक दिन रंजना से पेशकश करता है कि क्यों ना हम इसे मार ही डालें, यानी राम सुशील को, रंजना के पति को और अपने भाई को मार ही डालें। इस बात को सुनकर रंजना बहुत ज्यादा एकदम से तैयार हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो इसे मार दो। हमारे प्यार में जो रोड़ा बन रहा है वो भी नहीं होगा और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी फिर हमारे पास ही आ जाएगी और हम अपनी बाकी की जिंदगी को बड़े अच्छे से जी सकते हैं। यहां पर दोस्तों जो गुलाब है वो इस प्लान में अपने चाचा, जिसका नाम होता है अंजनी पाल, 2 भाई, एक गुड्डू पाल और दूसरा भाई सूरज पाल, इन सभी के साथ में मिलकर प्लानिंग करते हैं। और मई 2021 की शाम को जब राम सुशील अपने घर वापस आता है तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि यह उसकी जिंदगी का लास्ट डे यानी अंतिम दिन होने वाला है, क्योंकि उसी दिन शाम को रंजना उसे समोसे में चटनी खिला देती है और उस चटनी में जहर होता है। उस समोसे और चटनी को खाने के बाद राम सुशील वहीं पर मौत हो जाती है, यानी वो मर जाता है। उसके मरने के बाद रंजना गुलाब को फोन करती है। वो वहां पर अपने चचेरे भाइयों के साथ पहुंच जाता है और एक तलवार से उसकी गर्दन को काट देता है। पक्का करना चाहते थे कि ये बिल्कुल भी जिंदा ना रहे। उसे काटने के बाद उसके शरीर को एक बोरे में भरते हैं और अपने चाचा का एक ट्यूबवेल है, वहां पे कमरा बना हुआ था यानी उसके खेत पर, वहां जाकर भूसे में उसकी जो लाश है उसे दफना देते हैं। पूरा 1.5 साल हो चला था, यानी 1.5 साल इस कारनामे को हो गया था। 1.5 साल के बाद जो कमरा है धीरे धीरे उसका भूसा खत्म होने लगता है और यहां पर गुलाब की टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है और टेंशन थी कि अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसके बाद दोस्तों दिवाली आनी थी। दिवाली के दिन ये लोग उस लाश को वहां से निकाल कर नाले के पास फेंक देते हैं। अब 1.5 साल हो चुका था। जो रंजना थी वो भी कहीं अलग जाकर मिर्जापुर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों रीवा में ही एक थाना लगता है मऊगंज। एक दिन मऊगंज थाने की पुलिस को एक कंकाल के मिलने की कॉल जाती है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जाकर देखती है तो वहां पर केवल और केवल कंकाल था। कंकाल को पुलिस उठाकर ले जाती है और फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है और गांव वालों से पूछताछ करने की कोशिश करती है। उधर फोरेंसिक टेस्ट के लिए वो कंकाल जा चुका था, इधर पुलिस गांव वालों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। तो गांव वाले बताते हैं कि हाँ, पिछले 1.5 साल से राम सुशील नाम का एक व्यक्ति गायब है। उधर जो फोरेंसिक लैब में उसका कंकाल गया था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था जो मरने वाले की उम्र है वो 35 साल है और उसकी हत्या हुई है, पहले जहर और बाद में गर्दन को काटकर।
यहां पर दोस्तों जो गांव वाले हैं वो पुलिस से ये भी बताते हैं कि राम सुशील की जो पत्नी है वो तभी से गायब है, यानी मिर्जापुर जा चुकी है। अब दोस्तों पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया था। पुलिस सीधा मिर्जापुर जाती है, रंजना को उठाती है और रंजना से सख्ती से पूछताछ करती है। शुरुआत में रंजना बहुत ज्यादा पुलिस को उलझाने का काम करती है, पुलिस को गुमराह करने का काम करती है, लेकिन धीरे धीरे रंजना यहां पर टूट जाती है। आखिर करती भी क्या? टूटने के बाद दोस्तों वो इस घटना का खुलासा करती है और पूरी जो प्लानिंग है वो बता देती है। अब रंजना, उसका जो देवर है गुलाब, उसके बाकी के 2 देवर यानी गुलाब के चचेरे भाई गुड्डू पाल और दूसरे का नाम है सूरज पाल, और फिर जो चाचा है, इन चाचा का नाम है अंजनी पाल, इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब इनको फांसी होगी, जेल होगी, उम्र कैद होगी, या कितने साल की सजा होगी, या आप बताइए कितने साल की सजा इन्हें होनी चाहिए थी। कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया होगा वो इनकी किस्मत में होगा, या क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह के कृत्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं बिल्कुल मुझे बताइएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।